और एक बार फिर आपको हम उस खबर के बारे में बताते हैं। उस खबर की तरफ ये चलते हैं। वो जो खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से आज जम्मू कश्मीर में जो 370 आर्टिकल को मनसूख किया गया था और उसके नतीजे में उसके बाद जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया था और फिर उसको लेकर उस वक्त यानी कि तकरीबन 5 साल पहले की बात है जब 5 अगस्त 2019 में ऐसा किया गया था। उसके बाद इसके खिलाफ कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी और उन अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की बाज़ाब्ता अब यानी कि अर्जियां पढ़ने के तकरीबन 4 साल के बाद समाअत शुरू हुई है। और ये समाअत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर है, यानी कि जितने दिन भी हियरिंग होती है उनमें से सिर्फ पीर और जुमे को छोड़कर हर दिन ये हियरिंग होती है। तो 3 से 4 दिन की हियरिंग हो चुकी है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर समाअत होनी है और आज के बारे में ये खबर है कि कुछ बड़े सियासी चेहरे भी आज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नजर आ सकते हैं। हमारे साथ खुर्रम जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर दिल्ली से ज़्यादा और ताज़ा जानकारी के साथ। खुर्रम, एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हुए मेरा सवाल यही है कि आज जो समाअत शुरू होनी है तकरीबन कितने बजे यह समाअत शुरू होगी? और इससे पहले के समाअतों में हमने देखा कि कपिल सिब्बल ने अपने दलाल रखे 2 से 3 का उन्होंने वक्त लिया था। आज किन की तरफ से दलील रखी जा सकती है और जो वकील है दरअसल आज वो पैरवी किसी कर रहे हैं? कि आज जो जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है, उनके पहुंचने की इत्तला है। और अभी जिस तरह की खबर आ रही है कि वो तकरीबन 11:30 से 12 बजे के दरमियान सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है। इससे पहले हमने देखा था कि जो साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला दोनों ही सुप्रीम कोर्ट आए थे और जिस तरीके की अर्जियां दाखिल हैं, तकरीबन 23 अर्जियां हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है। कपिल सिब्बल अपनी दलीलें रख चुके हैं। आज जो अहम जो दलाइल की शुरुआत होगी वो राजीव धवन जो सीनियर एडवोकेट हैं वो आज इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद हो सकता है दिनेश द्विवेदी जो है वो उसके बाद दलीलें रखें, लेकिन सीनियर एडवोकेट राजीव धवन हैं तो वो काफ़ी वक्त ले सकते हैं। हालांकि उन्हें तकरीबन 4 घंटे का वक्त दिया गया है, लेकिन क्योंकि सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट सभी वकला को बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ सुन रहा है। कपिल सिब्बल को भी 10 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने वक्त लिया था। तो ज़रूर जो है जो समाअत में है वो तवालत देखने को मिल सकती है, ज़्यादा लंबा जो है सुनवाई चल सकती है। जहाँ तक इस पूरे मसले की बात है तो जो बुनियादी नुक्ता है विशाल जिस पर बातचीत हो रही है, क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आर्टिकल 370 लगाया गया था, क्या वो पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर का जो इंतजाम है उस पर कोई शर्त आयद करता है? ये एक अहम सवाल है। और पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, वो किस हद तक उसमें कवानीन को बना सकते हैं, किस हद तक अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर की जो दस्तूर साज असम्बली थी वो 1951 से 1957 के बीच में दरमियान में जो रही, उसने किस तरीके से एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया था, किस तरीके से जो हिंदुस्तान का आईन है वो जम्मू कश्मीर में काम करेगा। 3 अलग अलग जो शोबे दिए गए थे, विभाग दिए गए थे, जिसमें कम्युनिकेशन है या फिर दिफा है, ये तमाम जो चीज़ें रखी गई थी, या फिर उमूर खारजा हैं, विदेशों से जो संबंध हैं उनको छोड़ करके तमाम मामले जम्मू कश्मीर रियासत के तहत रखे गए थे। और अगर किसी मामले में कानून बनाना है तो वहाँ की जो विधानसभा है, वहाँ की असम्बली है, उससे मंजूरी लेना ज़रूरी था। तो असल सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिछली समाअत के दौरान खासतौर से जो नज़र आया कि क्या जम्मू कश्मीर का इंतजाम वो शर्तों के साथ था या फिर पूरी तरीके से इंतजाम था, और उसके बाद एक शक्ल बनाई गई 370 को लेकर, और क्या पार्लियामेंट पूरी तरीके से 370 को खत्म कर सकती है? पार्लियामेंट क्योंकि अपने कवानीन बनाने के इख्तियारात रखती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसकी वजाहत करता है। तो ये जो बुनियादी नुक्ता है इसी पर जो है दलाइल दिए जा रहे हैं, बहस की जा रही है। क्या है कपिल सिब्बल की ये बात हो या फिर सुब्रमण्यम जी की बात हो, तमाम लोगों ने जो दलीलें रखी हैं, या फिर जफर शाह की बात हो, ये तमाम जो वकला रहे हैं उन्होंने जो इसी बुनियादी नुक्ते पर दलीलें रखी हैं और एक तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से वो लोग जो तमाम वकला हैं वो इस पूरे प्रक्रिया को जो तरीका अपनाया गया 370 को हटाने का, उसकी मुखालफत में दलीलें दे रहे हैं। उन्होंने ये बताने की जरूर कोशिश की कि जो आईनी तरीका था उसको नहीं अपनाया गया। जम्मू कश्मीर की असम्बली है उसको कहीं ना कहीं बाईपास कर दिया गया और पार्लियामेंट को वो इख्तियार हासिल नहीं था जो उसने जिस तरीके से वो कर दिया। ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन जो जिस तरीके के
सवालात और जो ऑब्जर्वेशंस जो हमें देखने में आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच ने पूछे हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या दूसरे जो जस्टिस कॉल हो, उनकी तरफ से जो खासतौर से जो सवालात उठाए गए, पूछे गए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर का इंतजाम जो है वो पूरे तौर से बिला शर्त था, लेकिन उसको एक तरीका अपना करके 370 के तहत लाया गया। और जस्टिस कौल ने तो यहां तक कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के अवाम ये चाहते हो कि हम पूरे तौर से जो हिंदुस्तान के कवानीन है, पार्लियामेंट के कवानीन है, उनको हम नाफिज करना चाहते हैं रियासत के अंदर, तो फिर 370 का क्या होगा। ये तमाम सवालात जो है विशाल सुप्रीम कोर्ट में उन पर दलाइल दिए जा रहे हैं, बहस हो रही है और सुप्रीम कोर्ट बड़ी तफसील के साथ सुन रहा है और एक एक पहलू पर गुफ्तगू हो रही है। और उम्मीद आगे भी जो है आज समाअत होने वाली है, लेकिन आज जो दलाइल की शुरुआत करेंगे वो सीनियर एडवोकेट राजीव धवन करेंगे। उसके बाद वक्त रहा तो दिनेश द्विवेदी जो सीनियर एडवोकेट हैं वो उसके बाद दलील रखेंगे। जी, तो खुर्रम, सवाल यही है कि एक तरफ तो दलीलें जो ये वकला है वो रख रहे हैं अपनी दलील, दूसरी तरफ सरकार की अपनी दलील है। हालांकि सरकार को की तरफ से जो बोले जाने का मामला है जो या जो जवाब रखा जाएगा उसका अभी शायद वक्त नहीं आया है, लेकिन ये मैं जानना चाह रहा था कि क्या जैसे कपिल सिब्बल ने जब अपनी तरफ से दलीलें रखी तो क्या उन दलीलों के बाद ये मौका उन्हें मिला जो सरकारी पक्ष है कि वो अपनी दलील रखे और जवाब दे, या अभी सिर्फ वो जो अर्जी गुजार हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है कि उनके वकील जो है वो अपना पक्ष रखें और उसके बाद फिर जो सरकारी जवाब इस पर होगा या सरकारी वकील जवाब रखेंगे उसकी शुरुआत होगी? देखिए विशाल, 23 अर्जियां हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है और तमाम वकला से पहले ही कहा गया था कि वो कितना वक्त लेंगे अपने दलाइल रखने के लिए, तो सबने अपना अपना वक्त मांगा था और उसके बाद जो वक्त है उसको अलॉट कर दिया गया था। जैसे कपिल सिब्बल को 10 घंटे का वक्त दिया गया था, उसके बाद जो सीनियर एडवोकेट है सुब्रमण्यम उनको भी 10 घंटे का वक्त दिया गया था। जफर शाह की तरफ से भी जो है उनको भी वक्त दिया गया था। अभी जो राजीव धवन है उनको 4 घंटे का वक्त दिया गया है, लेकिन क्योंकि सीनियर एडवोकेट हैं तो वो उसके ज्यादा भी वक्त ले सकते हैं जी। लेकिन अगर आप देखें तो अभी तक सीधे तौर पर जो मरकजी हुकूमत के वकला हैं उनकी तरफ से कोई अभी उनकी बारी नहीं आई है, उन्होंने दलाइल नहीं रखे हैं, लेकिन बीच बीच में इंटरप्शन जरूर किया है, उन्होंने कुछ बातें जरूर उठाई हैं। जब भी बात आई है जम्मू कश्मीर के इंतजाम को लेकर, उसके विलय को लेकर के क्या उस पर कोई शर्त आयद थी, क्या जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी, जो दस्तूरसाज असेंबली थी, उसके इख्तियारात किस हद तक थे, तो ये तमाम बातों उन्होंने इंटरप्शन जरूर किया है, लेकिन अभी पूरे तौर से जो मरकजी हुकूमत है उसके वकला की तरफ से दलाइल रखे जाने हैं। अभी सबका नंबर आ रहा है और जब एक बार तमाम दलीलें रख दी जाएंगी, क्योंकि आप देखें कि सीधे तौर पर जो पिटिशनर हैं वो मरकजी हुकूमत नहीं है, बल्कि वो तमाम लोग हैं जो इस जम्मू 370 को हटाने के खिलाफ जो तरीका अपनाया गया उसके खिलाफ आए हैं। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी 2 हिस्सों में अलग अलग बना दिया गया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो ये क्योंकि पिटिशनर है तो पहले सुप्रीम कोर्ट इनको सुन रहा है, उसके बाद मरकजी हुकूमत को जो तरीका होता है कि या तो नोटिस जारी किया जाता है और सीधे तौर पर क्योंकि मरकजी हुकूमत के वकील यहाँ पर मौजूद हैं तो वो सीधे तौर पर उन तमाम जो इश्कालात हैं, जो तमाम एतराज़ात हैं, आपत्तियां हैं और कानूनी नुक्ते हैं, उन पर सीधे तौर पर उनको जवाब देना होगा और वो अपने दलाइल रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मुखालफत में जो दलाइल हैं वो जरूर जो है सुप्रीम कोर्ट में रखे जा रहे हैं और जो 5 जजों की बेंच है वो उसको सुन रही है। विशाल जी, खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे फिर हम आपसे अपडेट लेंगे। समाअत अभी शुरू होने में वक्त है, जाहिर सी बात है। फिलहाल हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज़ एट 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।